बाई मार्च 2027। सो यहाँ पर लास्ट वीक ये न्यूज में था, यहाँ पर होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि नेक्स्ट सेंसस जो है दैट विल बी कंक्लूडेड बाय मार्च 2027। सो यहाँ पर अब देखिए इसकी कुछ रेपरकशंस भी होने वाली हैं, क्योंकि इसने डिलिमिटेशन की डिबेट है उसको भी छेड़ दिया है। सो हम इन दोनों टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट हियर। सो इसकी जो टाइमलाइन बताई गई है उसमें कहा है कि इट विल बी कंप्लीटेड बाय मार्च द फर्स्ट 2027, और इसमें खास बात यह है कि इट इज बीइंग कंडक्टेड आफ्टर अ गैप ऑफ 16 ईयर्स। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हम आगे बताएंगे कि क्या रीजंस थे कि 16 साल का इसमें गैप आया है। तो देखिए ये जो प्रोसेस है इट विल बी बिगिनिंग ऑन अप्रैल द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर, और इसको दो फेजेस में किया जाएगा। पहली फेज होगी जिसमें कि हाउसेस को लिस्ट किया जाएगा और शेड्यूल बनाया जाएगा, एंड द सेकंड फेज विल बी ऑफ एनिमरेशन। और इसमें खास बात जो यहाँ पर बताई गई है कि इसमें आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट टाइम कास्ट डेटा को इंक्लूड किया जाएगा। इससे पहले जब सेंसस में कास्ट डेटा को इंक्लूड किया गया था that was in the year of 1931. So first time after independence कास्ट डेटा को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इसमें जो रेफरेंस डेट्स बताई गई हैं कि जो हमारे अक्टूबर 1 2026 तक जो लद्दाख के एरियाज हैं और जो बाकी स्नो बाउंड एरियाज हैं हमारे इंडिया में बाकी स्टेट्स में, उनमें ये एनुमरेशन कंप्लीट हो जाएगी अक्टूबर 1 तक, एंड दिस इज द डेट जहां पे रेस्ट ऑफ द इंडिया की जो एनुमरेशन है दैट विल बी कंप्लीटेड। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, सो अगर आपको ध्यान हो जब 2011 में लास्ट सेंसस हुआ था, सो उस टाइम पे आपके पास लोग कुछ कागज लेके आए थे, ठीक है। वहां पे आप बुक्स पे नाम को नोट किया गया था कि जो भी जेंडर को पूछा गया था, कितने फैमिली में मेंबर्स हैं, ये सारी डिटेल्स। बट इस बार वो टैब लेके आएंगे। सो आप समझ सकते हैं कि दिस विल बी फुली डिजिटल सेंसस। ये पहला सेंसस होगा हिस्ट्री का इंडिया में जो कि फुली डिजिटल होगा। ओके, और इसमें जो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इसमें कास्ट एन्यूमरेशन को ऐड किया जाएगा फॉर द फर्स्ट टाइम पोस्ट इंडिपेंडेंस। लास्ट टाइम ये 1931 में हुआ था। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट फॉर यू। ओके, सो इसमें ऑफिशियली फर्स्ट टाइम कास्ट डिटेल को सेंट्रली देखिए यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, जो कास्ट डेटा है उसको स्टेट्स, कुछ स्टेट्स ने पहले भी कैप्चर किया है, बट सेंसस इज अ सेंट्रल एक्सरसाइज। तो इसमें फर्स्ट टाइम 1931 के बाद इसको कैप्चर किया जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पर आप देख रहे हैं आजकल की कुछ पॉलिटिकल इसमें चीजें हो रही हैं। सो जो स्टेट्स हैं जैसे कर्नाटका, वो अपने लेवल पर इस डाटा को कैलकुलेट करेंगी, बट दिस सेंसस दिस इज अ सेंट्रल थिंग, और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री इन पर्टिकुलर इस एक्सरसाइज को करती है। सो फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस कास्ट डेटा को इंक्लूड किया गया है। मैं इसमें इतना टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि दिस इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूज फॉर यू, नॉट ओनली फॉर प्रीलिम्स बट फॉर मेंस आल्सो। ओके, सो इसमें कुछ चीजें आपको और जानने की जरूरत है कि ये इसका बेसिस क्या है, व्हाट इज द लीगल बेसिस। सो एक सेंसस एक्ट है 1948 का, ये आपको पता होना चाहिए। इसके सेक्शन 3 में इसकी नोटिफिकेशन आती है, और इस सेंसस एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग ही सेंसस की एक्सरसाइज को कैरी ऑन किया जाता है, ठीक है। एंड सेंसस रूल्स हमारे 1990 में आए थे। ओके, लेट्स मूव अहेड। सो इसके अब हम पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। देखिए पॉलिटिकल तो इसका काफी बड़ा रेपरकशन होने वाला है। अगर डिलिमिटेशन होती है इस सेंसस के बाद, अगर डिलिमिटेशन होती है, बिकॉज दिस विल बी द फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026 तक हमारी जो पार्लियामेंट की सीट्स हैं उनको फ्रीज कर दिया गया था, बट इसके बाद अब गवर्नमेंट को डिलिमिटेशन एक्ट लाना पड़ेगा, और जो डिलिमिटेशन एक्ट आएगा दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेंसस जो कि 2027 में कंप्लीट होगा। सो यहाँ पर इसको हमने आगे भी डिस्कस किया है डिटेल में, बट यहाँ पर मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ। देखिए ये जो फ्रेश डिलिमिटेशन है ये नेसेसरी होगी 2029 के जनरल इलेक्शन से पहले, बिकॉज देखिए क्योंकि जो हमारी सीट्स हैं उनको फ्रीज कर दिया गया है। जो जितनी सीट्स अभी हैं, लेट्स से अभी 543, रियल में तो ये 550 हैं, बट हम अभी इस पे ही बात करते हैं क्योंकि आपके दिमाग में यही नंबर होगा। सो अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको यहाँ पर फिर से कंटिन्यू कर सकती है 25 साल के लिए, बट
चीज ये है कि उन्हें फिर से डिलिमिटेशन एक्ट को लाना ही पड़ेगा, दैट इज नेसेसरी। ये आपको समझने की जरूरत है। सो और ये तो हो गई इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। इसमें आगे और भी चीजें डिस्कस की गई हैं। वुमेन रिजर्वेशन की अगर बात करें, सो हमारा जो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, जिसमें कि वुमेन को 33% रिजर्वेशन की बात की गई थी हमारे पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज में, ठीक है। दिस वाज द नेम ऑफ द एक्ट। सो ये सिर्फ डिलिमिटेशन के बाद ही हो सकता था, ये उसके बिल में या एक्ट में ये प्रोविजंस थे, ओके। एक और चीज इसमें बताई गई है कि यहाँ पे एनपीआर की कोई मेंशन नहीं है। सो एनपीआर आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि इट इज नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, और एनपीआर ही फर्स्ट स्टेप है एनआरसी का, ओके। अगर हमें नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन बनाना है, ये रूल है इनके अकॉर्डिंग ये बात की गई है। सो उसमें अगर हमें नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन बनाना है, सो वी नीड टू हैव एनपीआर विच इज द फर्स्ट स्टेप, ओके। लेट्स मूव अहेड। सो इसमें एनपीआर की कोई मेंशन नहीं है। सो इसमें अब मैं वहां पर आता हूं कि ये डिले क्यों हुआ। सो लास्ट सेंसस हमारा जो था वो 2011 में किया गया था, जिसका फेज 1 2010 में था। आपको यहाँ पे बताया गया है कि 2 फेजेस में ये हो रहा है, लास्ट की एक स्लाइड में आपको बताया गया था। सो इसका जो 2011 का जो सेंसस था, उसका फर्स्ट फेज 2010 में हुआ था। बट ये जो हमारा सेंसस होने वाला था, वो कोविड-19 की वजह से ही वो प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हुए और सेंसस 16 साल के डिले के बाद हो रहा है, ओके। सो अब ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको बताने की जरूरत है कि डीलिमिटेशन प्रोसेस जो होने वाली है 2027 के सेंसस के बाद, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये कैसे होगी। देखिए, सबसे पहले तो जब सेंसस का डेटा जो आएगा वो आउट हो जाएगा जब, सो उस समय डीलिमिटेशन की प्रोसेस को शुरू किया जाएगा। सो कैसे होता है, देखिए, सबसे पहले गवर्नमेंट को डीलिमिटेशन एक्ट को पास करना होता है। अगर उन्हें डीलिमिटेशन कमीशन को बनाना है, द डीलिमिटेशन एक्ट हैज टू बी पास्ड इन द पार्लियामेंट। इसमें मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका क्या है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, वहां पे आपके लिए इसमें पूरा डेटा स्लाइड में होगा। सो लीगल बेसिस की अगर आप बात करें, ये तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 81 एंड 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे डील विद द डिलिमिटेशन, ओके। एंड इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली रिक्वायर्ड आफ्टर ईच सेंसस। ये हमें करनी ही पड़ती है, जो मैंने आपको पहले बता दिया है, इट इज नेसेसरी, ओके। अब देखते हैं डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में, जो मैंने आपको पीछे मैं बता रहा था। देखिए, इसका जो हेड होता है, ही हैज टू बी ए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। इसमें हमारे सीईसी होते हैं और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। देखिए, ये क्यों होते हैं, क्योंकि इन्होंने ही वहां पर इलेक्शन को कंडक्ट करवाना है। तो रीड्रॉइंग ऑफ द बाउंड्रीज, अगर ये वहां पे होंगे, सो इट विल बी इजियर, ओके। सो ये चीज है। यहाँ पे एसोसिएट मेंबर्स भी होते हैं, बट दे डोंट हैव एनी वोटिंग रोल्स। सो पॉपुलेशन पर सीट फॉर्मूला, ये चीजें तो आपको चलो पता ही हैं। दिस इज सिंपल कि उस हिसाब से ही हम रीड्रॉ करते हैं बाउंड्रीज को। अब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, जो डीलिमिटेशन हुई है 1951 में हुई है, 61 में हुई है और 71 में हुई है। बट ये डीलिमिटेड जो 1971 की जो सीट्स हैं 543, 2024 के जनरल इलेक्शन में भी उतनी ही सीट्स थी, डिस्पाइट हमारी पॉपुलेशन तब से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसका मतलब ये है कि सीट्स और बढ़नी चाहिए थी, बट नहीं बढ़ी हैं। इसके पीछे काफी रीजंस हैं, वो भी हम आपको आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ है, ओके। सो जो 42nd अमेंडमेंट थी, उसने सीट्स को 2001 तक फ्रीज कर दिया, एंड 84th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट फ्रोज इट टू पोस्ट 2026 सेंसस। सो अब ये टाइम आ गया है कि इसमें सीट्स में चेंज हो सकता है। सो इसमें देखते हैं आगे क्या है। देखिए, तो सिनेरियो और चैलेंजेस की अगर हम बात करें, सो ये जो जो मैंने आपको अभी बताया कि 543 जो सीट्स हैं, ये 1971 के सेंसस पे बेस्ड है। एंड अगर आपको याद हो 2002 में जो डिलिमिटेशन हुआ था, उसमें जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, हमारी जो इवन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, उनकी बाउंड्रीज को भी रीड्रॉ किया गया है, ओके। सो बट सिर्फ बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया गया है, नंबर ऑफ सीट्स कम नहीं हुई हैं या ज्यादा नहीं हुई हैं हमारी एमपी एंड एमएलए की। अगर आपको मैं सिंपल भाषा में बताऊं,
तो कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया चेंज हो सकता है। मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूंसी ए का इतना एरिया है एंड बी का इतना एरिया है। सो नेक्स्ट टाइम में हो सकता है कि ए का एरिया थोड़ा बढ़ गया एंड बी का एरिया किसी और साइड को चला गया। देन इट अल्टर्ड द एरियाज। 2022 की 2002 की मैं बात कर रहा हूँ। सो इट ओनली अल्टर्ड द बाउंड्रीज। तो ऐसा नहीं है कि बाउंड्रीज भी वही हैं जो 1971 में थी। बाउंड्रीज हैव बीन चेंज्ड, नॉट फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी बट फॉर अ लॉट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज ये चेंज की गई हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अगर हमें सीट्स को बढ़ाना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत होने वाली है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका मतलब है कि 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट प्रेजेंट एंड वोटिंग, उनको उस बिल को पास करवाना होगा। यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया है कि 84th अमेंडमेंट इट वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 42 ये तो काफी फेमस अमेंडमेंट है। ओके, सो इन अगर ये करवाएंगे तभी सीट्स को बढ़ाया जा सकता है। सो रीजनल कंसर्न्स, अब देखिए इसमें क्या कंसर्न्स हैं सीट्स को बढ़ाने में। देखिए ऐसा हुआ है कि 1971 के बाद से जो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स हैं उनको हमारी सदर्न स्टेट्स ने काफी अच्छे से अप्लाई किया है एंड उनकी जो पॉपुलेशन है वो उस रेट से नहीं बढ़ी है जो हमारी नॉर्दर्न स्टेट्स, फॉर एग्जांपल यूपी एंड बिहार, जो हमारी नॉर्दर्न स्टेट्स हैं जितनी उनकी बढ़ी है। सो जो हमारी सदर्न स्टेट्स हैं उनके कंसर्न ये हैं कि हमें इन मेजर्स को लेने के लिए पनिश किया जा रहा है। ओके, सो दे आर सेइंग कि हमारी इसमें क्या गलती है एंड हमारी रिप्रेजेंटेशन इसमें कम हो जाएगी बिकॉज इट इज ऑब्वियस कि उनकी पॉपुलेशन जो है वो कंपैरेटिवली नॉर्दर्न स्टेट से कम है। सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, दैट वी हैव सक्सेसफुली कंट्रोल्ड द पॉपुलेशन बट वी विल बी डिसएडवांटेज्ड। ओके, अगर हमें सिर्फ पॉपुलेशन के बेस पर ही इस डिलिमिटेशन की प्रोसेस को अप्लाई करना है देश पे। ओके, सो अगर हम सीट्स को बढ़ाते हैं सो हमारी जो सदर्न स्टेट्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन हमारी पार्लियामेंट में कम हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो इस न्यूज में जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। अब इसमें ये चीज आपको देखने वाली है कि आपके जो सिलेबस है उसको ये न्यूज किस तरीके से कैटर करती है। सो GS2 का जो हमारा टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स हमने आपके साथ आपके लिए डाल दिए हैं। डिलिमिटेशन प्रोसेस, आर्टिकल 81 एंड 82, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड वुमेन रिजर्वेशन एक्ट। यहाँ पर आप इस न्यूज को कोट कर सकते हैं। GS2 सोसाइटी में दिस इज कास्ट डेटा एंड इट्स सोशियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होने वाली हैं। देखिए अगर हम कास्ट के डेटा को क्लियरली लाते हैं तो हमारी जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें ये काफी हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, एंड डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड इश्यूज। और GS3 में देखिए डिजिटल गवर्नेंस इसमें होगी बिकॉज दिस इज द फर्स्ट डिजिटल सेंसस एंड टेक्नोलॉजी का क्या यूज होगा, यहाँ पर भी आप इसको कोट कर सकते हैं। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सेंसस एक्ट 1948 ये मैंने आपको बता दिया। कुछ टर्म्स हैं जैसे NPR, NRIC, डिलिमिटेशन कमीशन, ये चीजें आपके साथ डिस्कस हो चुकी हैं और अमेंडमेंट्स ये 2 हुई हैं डिलिमिटेशन जिनमें हुई है। ओके, एंड द रेफरेंस ईयर्स एंड डेट्स वो भी पीछे आपके साथ डिस्कस कर दी गई हैं। सो दिस वाज द